गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट बच्चों। आज हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग आइसोमेरिज्म किस प्रकार से समझेंगे, तो वो आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि आइसोमेरिज्म को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी हम आगे चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार से हम चार प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाउ हम लोग डिटेल में देखते हैं बच्चों। Structural isomerism have different bonds. Stereo isomerism have same chemical formula and chemical bonds but different in the optical arrangement. जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं वहाँ पर डिफरेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं वहाँ पर सेम केमिकल फार्मूला होता है और आपका सेम केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन वो इनकी जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जो आपका स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, जो आकाशीय जो ज्योमेट्री होती है वो बच्चों अलग होती है। अब हम लोग देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्फिडेंस लिगेंड इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सम एग्जांपल ऑफ द linkage of isomerism. The type of the isomerism arise due to the presence of an amphidentate ligand. तो ऐसा आइसोमेरिज्म जो कि आपका एम्फीडेंटेट लिगेंड की प्रेजेंस के कारण, जिसकी लिगेंड की लिंकेज के कारण होता है, हम लोग उसको लिंकेज आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेंटा एमिनो नाइट्रो कोबाल्ट क्लोराइड और यहाँ पर इसको देखते हैं, तो इनके बीच में अगर हम करें तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो एम्फिडेंट जो लिगेंड हैं वहाँ पर आपके कॉमन है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से ये जो है वो एक लिंकेज आइसोमेरिज्म का उदाहरण है। इसके अलावा हम लोग दूसरा देखते हैं मैग्नीज पेंटा ऑक्सीलेटो। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये भी एक प्रकार से जो है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे जो आइसोमेरिज्म होते हैं वे लिगेंड के इंटरचेंज के कारण, जैसे कैटायनिक और एनायनिक जो एंटिटीज़ होती हैं उनमें जो चेंज होता है उनके कारण ऐसे जो आइसोमेरिज्म होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये एग्ज़ाम्पल हैं इसके, आप चाहें तो एग्ज़ाम्पल्स को नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो एग्ज़ाम्पल हैं यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो आपकी कैटायनिक और एनायनिक जो आपकी जो एंटिटीज़ हैं वो आपकी चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट को आपका क्रोमियम से और आपका क्रोमियम को कोबाल्ट से चेंज करने पर इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होते हैं वो इनको तो करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में बच्चों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज़ हैं, यहाँ पे प्लेटिनम और यहाँ पर प्लेटिनम। तो यहाँ पर हम लोग
प्लेटिनम Cl और प्लेटिनम Cl3 एंटिटीज चेंज करके हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला है बच्चों आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म arise when the counter ion is complex salt and itself potential ligand and can displace a ligand which can then become the counter ion for example। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म जो होता है वो काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इटसेल्फ जब पोटेंशियल लिगेंड को डिस्प्लेस कर देता है तब हम लोग इस प्रकार का आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन आपका जो ब्रोमीन आपका जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसकी जो होता है सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है, ये सल्फेट आपका बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार की आइसोमेरिज्म या आयनाइजेशन जो आइसोमेरिज्म हम लोग को प्राप्त होते हैं। दूसरा हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम NH3Cl2Br, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो क्लोरीन है वो क्लोरीन और ब्रोमीन आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपका कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर और एग्जांपल भी हैं, कोबाल्ट और ये आपका पेंटाअमीन नाइट्रो सल्फेट जो है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो सल्फेट और जो नाइट्रो होता है उसमें आपका इंटरचेंज हो जाता है और ये इस प्रकार से आयनिक एक्सचेंज होने के कारण यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। अब हम लोग देखते हैं सॉल्वेट आइसोमर। सॉल्वेट आइसोमर डिफर बाय व्हेनेवर और द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स or solvent molecules is directly bonded to the metal or merely present in the free covalent molecules in the crystal's lattice. If water is the solvent, then this form of isomerism known as the hydrate isomerism. For example, तो फॉर एग्जांपल हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रेटेड जो हैं आयंस के रूप में हाइड्रेटेड जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका उपस्थित है। तो इसके कारण ये आपके जो होते हैं सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं ये दो प्रकार का होता है, ज्योमेट्रिकल होता है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज इन अ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम। तो इस प्रकार के जो आइसोमेरिज्म होते हैं यहाँ पे जो बॉन्ड और बॉन्डिंग वगैरह होती है ये सब समान होती है, लेकिन जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो आपका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है। इफ़ टू सेम काइंड ऑफ लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, अगर कोई भी एक ही प्रकार की लिगेंड जो एडजेसेंट पोजीशन को प्राप्त करते हैं तो उसको हम लोग सिस कहते हैं, तथा ये अलग अलग पोजीशन को प्राप्त करते हैं तो इसको हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज़ वेरी कॉमन इन द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5। और इस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनकी कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है 4 और 6 होती है उनमें आम रूप से पाया जाता है। Isomerism in the complex with the coordination number 4. These complex can have either tetrahedral or square planar geometry। तो ऐसे जो जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है वो या तो टेट्राहेड्रल होते हैं या फिर क्वाड्रिलेटरल होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं। और टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं डू नॉट शो ज्योमेट्रिकली आइसोमेरिज्म इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल